अब देखिए दोस्तों, 4 क्लास 8 का 4.1 का एक नंबर प्रश्न मान ज्ञात करना है। इसमें सिर्फ मान ज्ञात करना है, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं। जैसे यहाँ 5 का पावर क्यूब दिया है, मैंने 5 को 3 बार गुना करना है। एकदम आसान से आप कर सकते हैं। 5 को 3 बार गुना करना है, यानी कि 5 को 3 बार गुना करने से क्या होगा दोस्तों, 5 5 में 25 और 25 5 में 125 और 125 ही आपका आंसर है। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। जैसे यहाँ है आपका -7 का पावर 3 है, माने -7 को आपको 3 बार गुना करना है और आप ये सीख चुके हैं -7 को 3 बार गुना करना है। अब देखिए, एक चीज़ है कि आप लोग जानते हैं कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये माइनस कट जाएगा, मतलब एक ठू माइनस बचा। और साथ साथ में 49 होता है दोस्तों, 49 इंटू इधर -7 है, यानी कि 49 से आप 7 को गुना कीजिएगा तो 3 4 3 होगा, और यहाँ माइनस है तो माइनस लगेगा। हाँ, एक बात दोस्तों, अगर किसी का भी पावर में अगर सम संख्या रहे तो वो पॉजिटिव में आएगा, अगर विषम संख्या रहे तो वो नेगेटिव में आएगा। जैसे यहाँ 2 होता तो यहाँ प्लस होता, 3 था इसलिए माइनस हुआ, 4 होता तो प्लस पे होता, अगर 5 है, अगर यहाँ 5 रहता तो माइनस पे, अगर 6 रहता तो प्लस पे, 7 रहता तो माइनस पे। तो यही समझ लेना कि अगर यहाँ सम संख्या रहेगा, अगर किसी का भी पावर में -7 का पावर अगर सम संख्या रहेगा तो वो क्या होगा, पॉजिटिव में होगा, अगर विषम संख्या रहेगा तो नेगेटिव में होगा। आपको वहीं से आंसर देखना है। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए 1/3 का पावर -4 है। मैंने आपको पहले पढ़ाया था इस पहले वाला वीडियो में, a का पावर माइनस अगर m रहे तो इसको अगर b/a कर देंगे तो ये -m + m में बदल जाता है। तो इसी प्रकार 1/3 का पावर -4 है, तो आप इसको उल्टा कर दीजिए, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी कि यहाँ -4 था +4 हो जाएगा। और नीचे 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है दोस्तों, यानी कि 3 का पावर 4, 3 को आप 4 बार गुना कर दीजिए, 3 को 4 बार गुना कर दिए, यानी 3 3 9, 9 नाम 81। दोस्तों आप यहीं से ही आंसर कर सकते हैं, एकदम आसान तरीका से यहीं पे ही कर सकते हैं आंसर। जैसे 3 का पावर 4 है, यानी कि 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, और यही आपका आंसर है दोस्तों। अब प्रश्न 2 में देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित को सरल करके उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो, जब इसको सरल करके धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करना है, मतलब आपको नेगेटिव नहीं होना चाहिए, हमेशा धनात्मक, मतलब ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, धनात्मक ही होना चाहिए। अगर उसका आंसर ऋणात्मक में आ जाता है तो आपको धनात्मक में बदल देना है। तो देखिए दोस्तों, इसको कहते हैं सॉल्व। देखिए ये है 3 का पावर -4 और 3 का पावर -4। एक थोड़ा सा ये करो, गलत है। अब देखते हैं प्रश्न 2 दोस्तों क्या कह रहा है कि निम्नलिखित को सरल करके उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो, इसका आंसर अगर आपको नेगेटिव आता है यानी कि ऋणात्मक आता है तो आपको पॉजिटिव में चेंज कर देना, धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करने बोला, मतलब ऋणात्मक में नहीं रहना चाहिए, किसी भी हाल में आपको धनात्मक करना ही होगा। तो यहाँ क्या क्या है, 3 का पावर -4 इंटू 3 का पावर -3, यानी कि आपको एक फार्मूला पढ़ाया गया था पहले वाले वीडियो पे, a का पावर m इंटू a का पावर n बराबर क्या होता है, a का पावर m प्लस n होता है, यानी कि 3 का पावर -3 और -3 हो जाएगा। यानी कि अगर 3 का पावर माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि 4 और 3 को जोड़ेंगे तो -7 हो जाएगा, क्योंकि दोनों पे माइनस है। और हमको क्या कहा है कि यहाँ धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करना है, और ये ऋणात्मक पे आया है हमारा, तो ऋणात्मक पे जब आया है तो हमको धनात्मक में बदल देना है। और हमने आपको पहले वीडियो पे बताया था, अगर a का पावर -1 है तो इसको धनात्मक में चेंज करने के लिए a 1/a हो जाता है। तो इसी प्रकार 3 का पावर -7 है तो इसको क्या करेंगे, 1/3 का पावर 7 करेंगे, और यही हमारा आंसर होगा दोस्तों, मतलब ऋणात्मक में नहीं रहना है। अब अगला देखिए, 2 का पावर -7 है, 2 का पावर -7 है और भागा 2 का पावर -8 है, तो आप इसको यहाँ कर सकते हैं 2 का पावर -8 इंटू 2 का पावर -2। ये बहुत तरीके से बनेगा दोस्तों, तो मैं एक तरीका का यूज किया हूँ। अब यहीं पे इंटू दे के आप 2 का पावर माइनस प्लस -8 कर सकते थे, मैंने वैसा नहीं किया, आपको समझाने के लिए, अच्छी तरीके से समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया। अब देखिए 2 का पावर -7, ये अगर ऊपर उठेगा
तो 2 का पावर -8 था, वो ये +8 में परिवर्तित हो जाएगा। अब देखिए इंटू 2 का पावर -2, वो तो पहले से था, यानी कि आपको a का पावर m इंटू a का पावर n इंटू a का पावर o, आप तीनों को पावर को जोड़ देना है क्योंकि तीनों का बेस सेम है, यानी कि 2 का पावर -7 + 8 और -2 हो गया दोस्तों। अब देखिए 2 का पावर -7 और -2 को जोड़ेंगे तो -9 होगा और +8 तो आपके पास है। अब देखिए 9 से 8 को घटाएंगे तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 1 होगा और बढ़ा के आगे माइनस है तो माइनस हो जाएगा। और मैंने कहा था कि प्रश्नों ने कहा है, मैंने नहीं कहा था कि प्रश्नों ने कहा कि धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करना है और यहाँ ऋणात्मक आया है, यानी कि 2 का पावर -1। अगर 2 का पावर -1 आया है तो इसको आंसर करने के लिए, इसको धनात्मक में लाने के लिए हम क्या करेंगे 1। अब देखिए दोस्तों प्रश्नों 3 को करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 5 का पावर -4 इंटू 2/5 का पावर -4 है, तो इसको आसान से बनाते हैं, उतना लंबा नहीं करते हैं दोस्तों। जैसे 2 का पावर -4 अलग अलग कर देते हैं, यहाँ 5 का पावर -4 यहाँ भी अलग अलग कर देते हैं। और ऊपर नीचे देखिए, ऊपर नीचे ये कटेगा, ऊपर नीचे कटा तो ऊपर नीचे कटा तो आपके पास क्या बचा, 2 का पावर -4 बचा। आप आंसर इसी को रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कहा है प्रश्नों पे कि धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करना है, तो यहाँ ऋणात्मक है, आप इसको यहाँ पर आंसर नहीं रख सकते हैं। इसी कारण से आप कर सकते हैं इसको 2 का 1/2 का पावर 4। देखिए धनात्मक पे आ गया, तो यही तो आपका आंसर है दोस्तों, यही आपका आंसर। अब देखिए ये क्या कह रहा है दोस्तों, 1/3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर का है, तो 1/3 का स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर दोनों का है, 1 का भी और इसका भी है, यानी कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। अब 3 का स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, आपको मैंने पढ़ाया था पहले कि a का पावर अगर m है उसका पावर n होता है, तो a का पावर m इंटू n होगा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा 3 है और 2 दूना 4, यही तो आपका आंसर है। और ये इसको ऋणात्मक में नहीं है, जो इसको धनात्मक में बदल देंगे, ये तो आप हमें ये तो ऑलरेडी है धनात्मक पे। अब देखिए दोस्तों इसको -4 का पावर 2 इंटू -4 का पावर 7, तो आपको मैंने पढ़ाया था a का पावर m इंटू a का पावर n, यानी कि a का पावर m प्लस n होता है, यानी कि आपको यहाँ -4 का पावर m प्लस n, यानी कि किसका पावर 2 + 7। देखिए यहाँ बेस सेम है, यानी कि बेस सेम है तो पावर जुटेगी, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं a का पावर m इंटू a का पावर n, यानी कि a का पावर m प्लस n। तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों -4 का पावर 2 और 7 9, इतना आ गया, तो यही आपका आंसर दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर पे। देखिए यहाँ 3 का स्क्वायर है, यानी कि 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 होगा, 9। और एक फॉर्मूला मैंने पहले वाले वीडियो पे आपको बताया है, अगर a का पावर 0 बराबर 1, यानी कि a का मान पे आपका कुछ भी रहे और उसका पावर पे 0 रहे तो वो 1 ही होगा। अगर 100 का पावर 0 है तो उसका भी आंसर 1 होगा। अगर करोड़ों का पावर 1 है तो भी वो क्या होगा, करोड़ों का पावर 0 है तो भी उसका आंसर क्या होगा 1 होगा। तो इसी प्रकार 3 3 जा 9 हुआ दोस्तों, प्लस 2 का पावर 0 है, यानी कि मैंने कहा था किसी संख्या का पावर अगर 0 रहेगा तो वो 1 होगा। और इधर क्या है 10 का पावर 4। अब देखिए 9 1 में 10 इंटू 10 का पावर 4, यहाँ कुछ अगर नहीं है तो यहाँ 1 छिपा हुआ है। और देखिए a का पावर m इंटू a का पावर n, और a का पावर m इंटू n क्या होता है, देखिए a का पावर m इंटू a का पावर n बराबर a का पावर m प्लस n होता है, यानी कि 10 का पावर 1 प्लस 4 होगा, यानी कि 10 4 1 के 5, आपका आंसर यही हुआ दोस्तों। अब प्रश्न 3 दोस्तों, क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। और मान ज्ञात करने के लिए अब एकदम आसान से कर सकते हैं आप, 2 का पावर -1 का पावर m है, यानी कि 2 का पावर -m गुना हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, a का पावर m इंटू a का पावर n बराबर a का पावर m इंटू n होता है, तो ये इसके साथ गुना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, इंटू 32 है। अब देखिए यहाँ माइनस है
तो माइनस है तो इसको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 का पावर 5 इंटू 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ये 2 का पावर 5 है दोस्तों। अगर आप 2 को 5 बार गुना कीजिएगा, अगर 2 को आप 5 बार गुना कीजिएगा तो 32 हो जाएगा, और ऊपर में है कितना है आपका 32, और ये 32 और ये 32 कटेगा तो आपका आंसर कितना आएगा 1 आएगा दोस्तों। इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया 1 हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का क्यूब का पावर 0 है, और मैंने कहा था किसी भी संख्या का पावर, कितना भी बड़ा संख्या का पावर अगर 0 हो तो वह कभी हीरो नहीं हो सकता, बल्कि क्या हो जाएगा 1 होगा दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा 1 होगा। अगर करोड़ों का पावर भी 0 है ना तो उसका आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा। इसी प्रकार यहाँ 0 था, इसी कारण से इसका आंसर क्या आ गया 1 आ गया दोस्तों। अब देखिए यहाँ भी 999 का पावर 0 है, और मैं आपको बार बार कहते आ रहा हूँ अगर किसी का पावर 0 है तो वह कि उसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। यहाँ 999 का पावर 0 है, यानी कि इसका आंसर 1 ही होगा दोस्तों। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, अगला प्रश्नों पे आते हैं दोस्तों। 3/5 का पावर 2 है, अब ये इसके साथ गुना होगा, यानी कि 3/5 -2 हो जाएगा। मैंने पढ़ाया था a का पावर m इंटू एन, तो mn हो जाता, जब गुना हो जाता तो 2 और -1 है तो क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा तो -2 हो जाएगा। और ये नेगेटिव में है, इसको पॉजिटिव में चेंज करना। पॉजिटिव में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, यानी कि a/b जहाँ रहेगा b/a करके। अब देखिए यहाँ माइनस था, अब +2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 5 को अगर 2 बार आप गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो 5 गुना 5 और 3 गुना 3, यानी कि 5 × 5 = 25 और 3 × 3 = 9 हो जाएगा, और यही आपका आंसर रहेगा दोस्तों।